सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि शांति की आत्मा आए आपके ऊपर और हर एक की जिंदगी में, कि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्दों में। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हम उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। जब उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं, हम उन पर विश्वास कर रहे हैं। इसी प्रकार कार्य करता है। जब आप विश्वास करते हो अपने डेटिंग पे, आप उनके लिए समर्पण करते हो। जब आप विश्वास नहीं करते तो आप समर्पण नहीं करते। क्या यही नहीं है? क्या यही नहीं होता? ठीक, परमेश्वर के साथ भी अलग नहीं है। हम उन पर विश्वास करते हैं, हम उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। हम एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते बिना उनकी आवाज को सुने। क्या नहीं है? तो इसीलिए हमें इस व्यक्ति की आवाज को सुनने की जरूरत है। और परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा बात करते हैं, और जो विश्वास करते हैं उनमें, कि दूसरे शब्दों में जो उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं या वास्तव में आज्ञा का पालन करते हुए ये विश्वास करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। और उनकी आध्यात्मिक आंखें खुली होती हैं समझने के लिए कि जो परमेश्वर बोलते हैं हमारे साथ। तो कल हम बोलते हुए थे वो शब्द बहुत गहराई भरे, शानदार मगर आसान समझने के लिए, कि यीशु ने जो कहे, हम सिखाए शिष्यों को अपने, कि जो चाहते थे उनका अनुसरण करना, जो चाहते थे मोक्ष प्राप्त करना, सीक्रेट मोक्ष का रहस्य एक समझदारी भरे विश्वास का, एक विश्वास तर्क संगत, एक विश्वास असाधारण, एक विश्वास लगातार बरकरार, एक विश्वास कि जो लेकर आता है भरोसा, और जो एक व्यक्ति को बिल्कुल बरकरार रखता है बने हुए भी इतनी लड़ाइयों के, दुविधाओं के संसार के बीच में भी, इस संसार की इन चीजों के बीच में, इन अन्यायों के बीच में, इन संसार के, जब एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर में विश्वास करता है, वो है कि वो विश्वास करते हैं और केवल वही ग्रहण करते हैं, वह जो विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु ने दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में इस प्रकार कहा है समझने के लिए, कि ताकि लोग यहाँ पर बिना दुविधा के रह सकें। यहाँ पुराने वर्जन में कि जो इस प्रकार लिखा है, ओरिजिनल में है इस प्रकार, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है कि जो मेरे ये शब्द शिक्षाएं सुनते हैं और उनके अनुसार जीते हैं, कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। एक बुद्धिमान मनुष्य कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो मैं चाहता था आपका ध्यान खींचना इस तथ्य की ओर, जब प्रभु यीशु ने कहा है ये बनाए जाने को, घर को चट्टान पर, उन्होंने ये नहीं बोला कि देखिए कि जो मेरे शब्द सुनता है और बनाता है अपने घर को, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिजनों के साथ, यहाँ तक कि और किसी और को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, नहीं, मगर अपने घर को बनाना एक ऐसी चीज है कि वास्तव में जो जुड़ी है, एक व्यक्ति से ज्यादा जुड़े रहने की जरूरत है ना, क्योंकि ये असंभव है कि एक व्यक्ति अकेला
हाथों से बोलते हुए, शारीरिक तौर पर बोलते हुए अकेले बना सके, क्योंकि उसको सहायता की जरूरत पड़ेगी घर बनाने में, क्या नहीं है? वो नहीं बना पाएगा। कि नहीं जानते कि घर कोई पेपर का नहीं हो कि लकड़ी का, ठीक, मगर ये केस नहीं है। मगर जब प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं घर के बनाए जाने को, वो बोल रहे हैं आपके मोक्ष को बनाए जाने के बारे में, आपके आध्यात्मिक घर के बारे में, आपकी शाश्वत जिंदगी के बारे में। देखिए वह जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम प्रत्येक के बारे में, वो व्यक्तिगत तरीके से ये बात कर रहे हैं। इन शब्दों को, ये शब्द, ये शिक्षा वह दिखाते हैं कि हर एक को अपने घर को बनाने की जरूरत है। तो मैं नहीं रह सकता आपकी सहायता करते हुए इस घर को बनाने में, ना ही आप कर सकते मेरे मेरे घर को बनाने में। हर एक को अपना घर को बनाने की जरूरत है, अपने खुद के लिए। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए, सुनने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए। यह है हर एक का व्यक्तिगत है, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मैं सिखा सकता हूं परमेश्वर के शब्दों को, मगर मैं किसी भी प्रकार से बना नहीं सकता आपके घर को आध्यात्मिक तौर पर, ना ही आप मेरा। हर एक को अपना खुद का घर बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यह कंस्ट्रक्शन जुड़ी है, ये कार्य व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आपको सुनने की जरूरत है और उनका मानने की जरूरत है। कोई लाभ नहीं कि मैं आपके लिए आज्ञा का पालन करें और या आप मेरे लिए। हर एक को सुनने की जरूरत है अपने खुद के लिए, और आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। आज्ञा का पालन, कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उनके अनुसार जीता है, कि इन शिक्षाओं के अनुसार वह उस बुद्धिमान मनुष्य के, कि जैसे एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति की जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, अपना घर चट्टान पर बनाया है। कि मनुष्य तो हर एक व्यक्ति उसे बाध्य होकर, ये परमेश्वर यहां पर वो हमें अपने शब्द देते हैं और वो हमें देते हैं विश्वास, आज्ञा का पालन करने के उन शब्दों को। जो कुछ शर्तें हैं जो मनुष्य ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है इस घर को बनाने के लिए, मगर इसके अलावा वो हमें देते हैं अपने शब्दों को, और वो हमें देते हैं ताकत, विश्वास, सामर्थ्य विश्वास की, ताकि उनका पालन हम कर सके, साहस ना। वो हमें देते हैं चट्टान भी, क्योंकि हम घर को बना नहीं सकते जी, कोई अस्तित्व ना हो, वह चट्टान हमें देते हैं। चट्टान यीशु है बहुत बढ़िया है ये, और ये बहुत ही शानदार है ये शब्द। मुझे याद है कि हम प्रीच करते हैं, हम ये सप्ताह में, वहाँ पुराने समय में हर सप्ताह हम चाहते थे लोगों को इस ओर लेकर जाना, एक विश्वास की ओर जो बरकरार रखे, एक विश्वास जो जुड़ा नहीं है विश्वास के बिना, मगर तर्क के साथ, भावनाओं में नहीं, मगर समझदारी बुद्धिमानी में। तो हर एक को सुनने की जरूरत है, हर एक को आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, ताकि वो कर सकें, बना सकें अपने कंस्ट्रक्शन को, अपने घर के, अपनी मोक्ष की चट्टान पर, की जो है यीशु। क्षमा चाहता हूं। तो कि दूसरे शब्दों में यह कंस्ट्रक्शन व्यक्तिगत व्यक्तिगत वो हमें लेकर जाती है सोचने पर इस ओर। कि दूसरे शब्दों में, यदि मैं अपने घर को, आध्यात्मिक घर को बनाता हूं, अपने मोक्ष को मैं बनाता हूं, यदि मैं यहां पर सुनूंगा और परमेश्वर के शब्दों को मानूंगा, शब्द जो केवल और केवल प्रभु यीशु के हैं, तो मैं फोकस नहीं कर सकता दूसरी चीज पर। मुझे फोकस करना है केवल इस कंस्ट्रक्शन पर, कि जो है, जो मैं अपने घर को मुझे बताना है, बनाना है आध्यात्मिक तौर पर, और दूसरों की ओर मैं नहीं देख सकता। हर एक को अपना खुद का ख्याल रखना है। आप देखते हो कितने सारे लोग इस वक्त मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, और वो बोलते हैं इस प्रकार, बिशप आप सही चीज बोल रहे हो, क्योंकि
जब मैं सुनता हूं, मेरी चर्च में देखता हूं, चाहे यूनिवर्सल या किसी दूसरी चर्च, कोई भी जगह है जहां मैं अच्छे से जा रहा होता हूं उस विश्वास में, मैं अपने घर को बना रहा होता हूं, अपने मोक्ष को, घर मेरी शाश्वत जिंदगी का जो है, मेरी आत्मा का मोक्ष, मैं शुरू कर देता हूं देखना गलतियां, डिफेक्ट, कमियां दूसरों के घरों की। और तब मैं बहुत निरुत्साहित होता हूं कि मैं अपना घर बना रहा हूं, मगर वो व्यक्ति, वो अपने मेरी तरह, जैसे मैं बना रहा हूं मेरी तरह नहीं बना रहे, वो गलत चीज कर रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं चीजों को। तो जब एक व्यक्ति बनाता है अपने घर को आध्यात्मिक तौर पर, वो चाहते हैं खत्म करना वो चाहते हैं खत्म करना, और वो उसकी घर की शर्तें वो होती हैं उसकी इनॉग्रेशन में ही आरंभ। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करते हो, तब वहां पर आपके घर का शुभारंभ होता है तो जब एक व्यक्ति अपने घर को बनाना शुरू करता है और जीता है उसके अंदर वास्तव में हमेशा तक, तो आप उसके प्रभु यीशु के मिलने तक वो दूसरों की ओर नहीं देख सकते, दूसरों के घर के निर्माण की ओर वो नहीं देख सकते, दूसरों की जिंदगी की ओर या दूसरों घर की ओर। क्यों अपने लिए देखने की जरूरत है? ये है सिद्धांत जो शुरुआत में हमने अपने करियर की प्रभु यीशु के साथ जो हमने की। जब मैं 19 साल का था, अंत में 1 साल के बाद ये सुनते हुए, स्वीकार करते हुए, मगर आज्ञा का पालन ना करते हुए, अंत में मैं प्रभु ने मुझे दिया अपनी पवित्र आत्मा को, उन्हें पश्चाताप का तोहफा दिया। पश्चाताप जो मैंने किया, जो स्वीकार किया इत्यादि, तो मैंने, मेरे पास उसका अनुभव हुआ। मगर उस समय के बाद, उस क्षण के बाद मैंने कभी भी, मैं नहीं रहा देखते हुए बागल में, ना ही चाहता था जानना दूसरों के बारे में। दूसरों की समस्या दूसरों की है, मुझे मेरे खुद के मोक्ष का ख्याल रखने की जरूरत है। मैं था शुरू करते हुए विश्वास में, और मैं भटकना नहीं चाहता था, कि मैं जानता था यदि मैं भटकूंगा फुला के साथ, ए बी सी के साथ, हाँ पास्टर ने ये किया, हाँ असिस्टेंट ने वो किया, मेरे लिए क्या फायदा इसका? मैं हमेशा, मुझे अपने निर्माण के बारे में देखना है। मैं ख्याल रखता था ताकि मेरा निर्माण ना गलत हो, भटके, तो मैं फोकस करता था उस पर। और यह था गलती, यह है गलती बहुत सारे लोगों की, जो देखते हैं कमियों को दूसरों की। यदि देखिए, यदि स्वर्ग में, वहां स्वर्ग में जहां परमेश्वर रहते हैं पूरे शाश्वत जीवन तक, उन्हें वहां पर समस्या थी लूसीफर के साथ, और अपने जो विद्रोही दूत थे वहां स्वर्ग में उनके पास समस्या थी। प्रभु यीशु के पास समस्या थी यहां धरती पर अपने चुने हुओं के बीच। यहूदा इस्करियोत ने उसको धोखा दे दिया शिष्यों के बीच। उसमें पौलुस ने, उसने वो कहा है कि मुझे छोड़ दिया उनके इस संसार के प्यार के लिए, कि अच्छे विवेक को उन्होंने खो दिया। तो यदि सब चीजों के शुरुआत में बिना, हमेशा हम सुनते हैं उनको कि जो विद्रोह जिन्होंने किया, देखिए स्पष्ट है कि यूनिवर्सल चर्च में भी हमेशा होंगे विद्रोही लोग, हमेशा होंगे गलत लोग, हमेशा लोग होंगे कि जो नहीं, वो गेहूं नहीं बल्कि जंगली पौधा होंगे। हमेशा गेहूं के बीच में जंगली पौधे होंगे, जहां वो जंगली पौधा है, जहां गेहूं है वहां जंगली पौधा है। तो यहां ये बिल्कुल पूरी तरह से इस प्रकार से कोई भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं कि जो देखता रहूं दूसरों की कमियों की ओर, कि यदि मैं भी, मेरे पास खुद की कमियां हैं, मुझे मेरा ख्याल रखना है शुरुआत से 19 साल की उम्र से। तो दूसरे शब्दों में 57 साल से हम यहां इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लड़ाई में जी रहे हैं, लड़ते हुए। पौलुस ने कहा है
अच्छी लड़ाई में, अच्छी कुश्ती में लड़ चुका। कौन सी लड़ाई उसने अच्छी लड़ी थी? कि अपने खुद के शरीर के खिलाफ वो लड़ा। वह बोलते हुए इस प्रकार था, एक एक न्यूक कि उसकी अपनी जरूरतें थी, मगर वो लड़ा उनके खिलाफ। वो लड़ा अपने खुद के शरीर के खिलाफ, वो लड़ा शैतान के खिलाफ। और इस क्षण पर पहुंचा कि वो बोला कि शैतान ने मेरे शरीर में कांटा रखा है। मैंने परमेश्वर को 3 बार बोला हटाने के लिए। उसने कहा कि मैं निकाला। उसने कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है कि, और मुझे इस कांटे के साथ जीने की जरूरत है, और हमें देखने की जरूरत है मेरे दोस्त। हमारा विश्वास, हमें आकलन करने की जरूरत है हमारे जिंदगी की। दूसरों की ओर देखना छोड़ दे। मैं नहीं जानना चाहता कि फला ने क्या किया, दूसरे ने क्या की करना छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर मेरे केस में, मैं प्रीच करता हूँ, सिखाता हूँ, ओरिएंटेट करता हूँ, मैं परमेश्वर के शब्दों को बताता हूँ हर रोज। हम यहाँ पर मौजूद हैं, सिखाते हुए, ओरिएंटेट करते हुए, कोशिश करते हुए, सहायता करते हुए, जानकारी के साथ, ताकि आप आए और उसे अभ्यास में लाएं। बाइबल की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे खुद के दिमाग से नहीं है, क्षमा चाहता हूं। तो हमारे पास यहां पर हैं लोग, हम लोगों तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं बाइबल की, कि आपको बाइबल में देखने की जरूरत है, आपको कंफर्म करने की जरूरत है खुद की ओर से। यदि मैं कुछ बोलता हूं ऐसी चीज कि जो परमेश्वर के शब्दों के विपरीत है, विश्वास मुझ पर मत कीजिए, मत विश्वास कीजिए मुझ पर, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं एक कपटी बन रहा हूं, इसका मतलब। मगर यदि आप विश्वास करते हो परमेश्वर के शब्दों पर, जो हम प्रीच करते हैं परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, कि जो यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैं यहाँ पर एक वचन, प्रभु यीशु का वचन पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु हैं जिसने कहा है, प्रभु यीशु हैं जिन्होंने डिटरमाइन किया है कि देखिए, कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उनके अनुसार जीता है, यानी अभ्यास करता है, आज्ञा का पालन करता है, तो वह समझदार व्यक्ति के समान है, बुद्धिमान, कि जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। कि ऐसे समझदार व्यक्ति कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेह आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और इत्यादि इत्यादि, और उसके घर के खिलाफ टकराई, मगर वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ये तो क्योंकि वह बनाया गया था चट्टान पर। तो मेरे दोस्त, कितनी बार हम प्रत्येक, प्रभु यीशु ने कहा है, संसार में आपके पास कलेश होंगे, संसार आपको दुख देगा, संसार में होंगे समस्याएं, मगर हियाव बांधिए, मैंने संसार को जीता है, आप भी जीतोगे। तो मेरे दोस्त, इसी प्रकार है, होता है, हम लड़ाइयों को सामना करते हैं, मगर यदि हम रहते हैं जड़ित, स्थापित चट्टान पर, जो है यीशु। यीशु वो पत्थर हैं, जड़ित, वो स्थापित पत्थर हैं, कि जो उत्पत्ति देते हैं परमेश्वर के, जो उत्पत्ति देते हैं परमेश्वर के घर को, मंदिर को, निवास स्थान को, पवित्र आत्मा के, कि जो जो हम सब हैं, आप, मैं, हर एक, कि जो अपनी जिंदगी को चट्टान के ऊपर रखता है। तो आप इंतजार नहीं कर सकते फूलों का, आप इंतजार नहीं कर सकते कि संसार आपके लिए तालियां बजाए, नहीं, किसी प्रकार से नहीं। संसार नरक में है, संसार शैतान के अधीन है, नरक के राज्य के, नरक का राज्य यहां संसार में है, इससे बाहर नरक है, वहां नीचे धरती के। मगर यहां हम जी रहे हैं समर्पित, अधीन परिस्थितियों के, कि जो नरक का साम्राज्य यहां है, ये है वास्तविकता। तो आपको बचाने की जरूरत है, आपको लैस होने की जरूरत है। इसलिए पौलुस ने कहा है कि अच्छी कुश्ती में लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है, आपको, मुझे अपनी दौड़ को पूरी करना है। और जब मैं अपनी दौड़ को पूरी नहीं करूंगा, मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं रिस्क में हूं। तो इसी प्रकार होता है। मगर
जितना ज्यादा बूढ़े हम होते रहेंगे विश्वास में, उतने ज्यादा अनुभव, और जितने ज्यादा अनुभव हमारे पास होंगे उतने ज्यादा हम ख्याल रखते हैं। और मैं आपको जो देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं आपको भी कम से कम वो कि जो उन्होंने मुझे दिया है। तो हम खोजते हैं सहायता करने की। अब मैं किसी प्रकार से आपको आपके लिए हाथ नहीं दे सकता घर बनाने के लिए, आपको अकेले बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज्ञा का पालन करने का निर्णय आपका है। मैं आपके लिए निर्णय नहीं कर सकता, आपके लिए मेरा निर्णय मैं ले सकता हूं, मेरे लिए आज्ञा का पालन कोई भी नहीं, यहां तक कि परमेश्वर भी नहीं। और ये कुछ व्यक्तिगत है, तो आपको अपने घर को बनाने की जरूरत है। आप सामना करोगे अपनी मुश्किलों का, आप पाओगे बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां इस संसार में, इसी के कारण कि आप घर को बना रहे हो शाश्वत जिंदगी के। शैतान सब कुछ करेगा, वो खड़े करेगा बुरे भाइयों को, बुरों को जी हाँ, वो खड़ा करेगा लोगों को गंदे, कि जो आपको धोखा देंगे, जो शायद आपको रुलाएंगे, वो निराश करेंगे, मगर आप नहीं रह सकते उनकी ओर, ऐसे दूसरे लोगों की ओर देखते हुए। आपको खुद की ओर देखना है, आपको पास्टर की ओर नहीं देखना है, आपको बिशप की ओर नहीं देखना, चर्च की ओर या डिनोमिनेशन की ओर, किसी की ओर नहीं। आपको मजबूत रहना है, मजबूत लड़ते हुए अच्छी कुश्ती को पूरी करने के लिए अपनी दौड़ को विश्वास की और पहुंचे अंत तक, जहां बचाव में। क्योंकि मैं ये बोलता हूं, ये है निशान, ये है एक प्रपोजल कि जो मैं मेरे खुद के साथ मैंने किया है। मैं बचाव में था, 57 साल पहले मैं बचाव में आया, मैं बचाव में हूं आज इन क्षणों में अभी, और बचाव में होऊंगा यदि बरकरार रहूंगा, वफादार, दृढ़ निश्चयी अंत तक। इसके विपरीत मैं खो जाऊंगा, मैं खोता हूं। तो मेरे दोस्त, ये है समझदारी भरा विश्वास। ये इसलिए नहीं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, ना इसलिए कि मेरे पास सुनिश्चितता है मेरी मोक्ष की, मेरे पास मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, कि मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास मेरा काम है जिसको मैं करना प्रेम करता हूं, जिससे मैं पसंद है मुझे करना। मेरे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर का सेवक, जिसके पास अधिकार होते हैं, जो उसके पास सम्मान होता है। मगर मैं कभी भी ये फिसल सकता, कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता विश्वास में, और रहूं इंतजार करते हुए यीशु की जिंदगी यहाँ बोलते हो उसके बारे में, नहीं किसी प्रकार से नहीं। क्यों आपको लगता है मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ? क्यों आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं जारी करना रखता हूँ उसे? मैं आपको क्यों आपको नहीं लगता कि हम छुट्टियां नहीं लेते? क्योंकि हम चाहते हैं रखना हर रोज आपके सामने इस कंस्ट्रक्शन में, हर रोज एक ईंट रखना। हम कभी रुकना नहीं चाहते। जब हम रुकते हैं, हम अगर रहें रहें इस प्रकार रुके हुए, हम रहें जीते हुए महिमा अतीत की, उसमें हम दृष्टिकोण भविष्य का खो देते हैं, हम मोक्ष खो देते हैं। तो इसीलिए हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हम रहते हैं, प्रीच करते हैं। जो हम आपके सहायता कर रहे होते हैं, मैं खुद की सहायता कर रहा हूं, और जब मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, परमेश्वर के शब्दों को ले रहा हूं, मैं खुद के लिए प्रीच कर रहा हूं। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप को भी, खुद के विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, ना ना रहें इस प्रकार की कि हल्के पवित्र आत्मा के साथ मुझे बपतिस्मा प्राप्त हुआ, धन्यवाद परमेश्वर, मगर बरकरार आपको अपने सतर्कता को हमेशा बनाए रखना है। प्रभु यीशु ने कहा है सचेत रहें और प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर हमेशा हमें सतर्क हमेशा रहने की जरूरत है। हम हम इस दौड़ में हैं, दौड़ते हुए, कि ताकि हम ना जाएं कि गलतियों के कारण, कि इस संसार की चीजों के बारे में या संसार की बुरी चीजों के, और इस हृदय के द्वारा ना ही अपने हृदय को पॉलिटिशियन या क्लब या आर्टिस्ट में या खिलाड़ियों में, चर्च में या
पास्टर में या बिशप में, नहीं, उनमें रखने की जरूरत नहीं है। आपका हृदय होना चाहिए पूरी तरह से समर्पित। आपके दिमाग को जो है मसीह का मन जो आपके अंदर है, तो आप भटक नहीं सकते किसी भी प्रकार से, नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं कि आप किसी और चीज के साथ कि कोई चीजें कि जो किसी भी चीज को ले और लेकर नहीं जाते, बल्कि लोगों की जिंदगी को नष्ट कर देती है। तो जब आप मुझे सुन रहे हो, हाँ यही है कि हाँ मैंने मैं हो गया ठंडा होना जब मैंने निश्चय किया कि इस एक्स पास्टर को सुनना शुरू कर दिया, एक्स बिशप को, कि जानना चाहा, कि उत्सुक हो गया कि क्या हुआ चर्च के अंदर, यूनिवर्सल चर्च के, कि जैसे हव्वा हव्वा कि उसने फल को खाया उत्सुकता में आकर, ये है वास्तविकता। और उसने बाद में जब उसने ग्रहण किया, चाखा, वो अकेली नहीं रही, उसने कन्विंस किया आदम को भी कि वो भी चखे, कि हव्वा को धोखा मिला अपने खुद के हृदय के द्वारा, अपने खुद के बोलते हुए अपनी उत्सुकता के द्वारा, और आदम ने भी चखा विवेक के साथ, जानते हुए। तो मेरे दोस्त, ना लेकर जाने जाएं इस संसार की किसी चीज के द्वारा। ये मोक्ष आपकी जिंदगी में, इस संसार में आपका सबसे कीमती चीज है। मैं आपको बताता हूं, सबसे आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, पूरी फ्रैंकली के साथ, कि इस मेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई और अमीर नहीं है, इसलिए मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति मैं आपको मानता हूं। मैं यहां फोर्ब्स की सूची में नहीं आऊंगा, उनके टॉप में नहीं, क्योंकि इस प्रकार के फोर्ब्स स्वर्ग की मैगजीन नहीं है। मेरा नाम वहां जीवन की पुस्तक में है, जीवन की पुस्तक में। और मैं लड़ता लड़ता जारी रखूंगा उस दिन तक, मेरे मृत्यु के दिन तक, या प्रभु यीशु के मिलने तक, ताकि मेरा नाम वहां से मिटाया ना जाए जीवन की पुस्तक से। क्योंकि प्रभु बोलते हैं, प्रभु यीशु वो बोलते हैं कि वहां नाम मिटाया जा सकता है उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का। तो यह चांस है कि तो मुझे बचाए रखने की जरूरत है, मुझे बने रहने की जरूरत है, बरकरार रखने की जरूरत है, अपने जीवित विश्वास को, मुझे अपने व्यवहार को बनाए रखने की जरूरत है, मुझे बनाए रखने की जरूरत है मेरे एथिक्स को, मुझे अपनी शुद्ध जिंदगी को बनाए रखने की जरूरत है, मुझे जरूरत है अपने मन को फोकस उस पर कि जो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, निर्माण में मेरे शाश्वत घर को लेकर। ये है मोक्ष कि जिसके बारे में प्रभु यीशु ने हमें दिया है हर एक को। तो कितने सारे बुरे लोग, बुरे भाई, कितने सारे एक्स बिशप, एक्स पास्टर, कितने सारे, कितने सारे कि उनका काउंट नहीं है, कि एक दिन हमारे साथ थे, हमारे साथ खाते थे, लंच करते थे, हमारे साथ बैठकर कॉफी पीते थे, जीते थे हमारे साथ, कितने सारे आज हमारे साथ हैं, कि वो खोए हुए हैं आज, कि एक फेंके हुए टुकड़े के तौर पर, कि जहां वो हम भी नहीं जानते कि कहां वो जा सकते हैं। कितने मुझे ख्याल रखने की जरूरत है, मेरे मेरे किसी भी चीज के किसी प्रकार से मैं उनकी गलती में ना गिर सकूं, मैं भी लड़ता रहूं। और आप भी, आपका मोक्ष उसका कीमत नहीं है। आप देखिए, आप एक व्यक्ति हो सकते हो कि जिसने अभी शादी नहीं की, जिसने कुछ भी इस जिंदगी में नहीं जीता। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो इस संसार में सबसे गरीब, मगर यदि आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, तो आप सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हो। मुझ जैसे मैं, आप इतने अमीर हो कि जितना मैं, ये है वास्तविकता। आप इतने आशीष प्राप्त करते हो जितना मैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रभुओं के प्रभु हैं आपके अंदर। और यही है जो होता है हमारे साथ, जब हम बरकरार रखते हैं फोकस को सुनने में और उनका पालन करने में, परमेश्वर के शब्दों का, प्रभु यीशु के, तो हम बरकरार रहते हैं उनके ऊपर स्थापित। हम कांटों पर नहीं चलते, हम नहीं गिरते खड्डे में, हमारे पैर भटकते नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं हमारे पैर फिसलते। क्यों? क्योंकि हम फर्म होते हैं, हम वहां पर स्थापित होते हैं चट्टान पर, कि जो है प्रभु यीशु। इसका ख्याल रखिए मेरे दोस्त।
ना प्रवेश करें इंटरनेट पर। ये जो सोशल नेटवर्क हैं, गंदगी और इस बेकार की चीजें, व्यर्थ की चीजें, गपशप में, कि जो चीजें जो जो केवल वो विश्वास को भटकाती हैं, नहीं। खोजें, अपने अपने चावल को उनके साथ मिक्स कीजिए, अपने चावल को अपने बीन्स के साथ उस प्रकार रहें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। दूसरों की ओर ना देखें, कि ना कि दूसरी लोग शायद उनके पास आपसे ज्यादा हो। मत भूलें कि नबी आसाफ ने क्या कहा है। क्या पढ़ सकते हो वहां भजन संहिता, उनके भजन संहिता, अगर मैं गलत ना हूं, 79 में उसने कहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या थी। नबी परमेश्वर के साथ उसके अंदर ईर्ष्या थी कि उन लोगों से जो समृद्ध हो रहे थे, कि यहां तक कि एक दिन जब मैंने प्रवेश किया अंदर पवित्र तंबू में कि दूसरे शब्दों में मेरे दोस्त, ना जाएं एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर की मौजूदगी से, क्योंकि आप ठेस खाओगे, आप गिरोगे, और आप रिस्क उठा सकते हो ताकि कहीं शायद आपके पास ताकत ना हो वापिस लौटने तक का, जैसे होते आ रहा है, बहुत सारों के साथ हो रहा है। क्या सत्य नहीं है जो बोलते हैं, बिशप, मैं इतना इतना खुश था जब मैं चर्च में जाता था, मैं असिस्टेंट था, मैं असिस्टेंट थी, मैं ये था, मैं पास्टर था, मैं ये था, मैं बिशप था, मैं शादी शुदा था, मगर एक दिन कुछ ऐसा ये हुआ। मेरे दोस्त, पीछे की ओर ना देखें, ना देखें पीछे की ओर, कभी भी आगे देखें सामने। क्योंकि यदि हम पीछे की ओर देखते रहेंगे, यदि मैं पीछे की ओर देखूंगा, मैं मैं आपको लेकर जाऊंगा आत्मा में दुखों के दिनों में, और मैं रोना शुरू कर दूंगा, मैं दुख झेलना शुरू कर दूंगा। तो पीछे की ओर ना देखें, सामने देखें, क्योंकि ये है विश्वास। विश्वास केवल आगे देखता है, वो बगलों में नहीं देखता। कि याद है जो परमेश्वर ने बोला था यहोशू को, खड़ा हो, ग्रहण कर वादा किए गए प्रदेश को। वादा किए गए प्रदेश वो शाश्वत है स्वर्ग का, ना कि दाएं या बाएं, हमेशा मजबूत रहें। बिल्कुल वो करने के लिए वही जो मेरे सेवक मूसा ने तुझे कहा है। तो हमें केवल क्या करने की जरूरत है, साहसी और दृढ़ बने रहने की। बगलों में ना झांकें, ना किसी की दूसरे की ओर जिंदगी को देखें, अपनी जिंदगी को देखें, अपने विश्वास का ख्याल रखें, क्योंकि आपका विश्वास कि एक खजाना है जो आपने पाया है, कि जो वास्तव में इसी खजाने के साथ आप पहुंचोगे वादा किए गए प्रदेश तक सुरक्षित तौर पर। ठीक है, बचाएं इस खजाने को, इसको सुरक्षित रखें खजाने को, ताकि आप ना खोएं आपके मोक्ष को। कल हम इसके बारे में और बोलेंगे, इसके बारे में कि परमेश्वर आप सबका भला करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज उदाहरण के तौर पर बुधवार चर्च में जाएं और आप निरुत्साहित हो जाएं। कौन जानता है पवित्र आत्मा आए और आपको एक जिंदगी नई दे, एक नई जिंदगी। ठीक है, कुछ भी खर्च नहीं है, आपको कुछ भी देना नहीं है, आप कुछ भी खर्च नहीं करोगे। जाइए, आप सुनोगे शब्द को, आप शब्दों को सुनोगे, आपके पास अवसर होगा कि आप दोबारा स्थापित हो सके, वो लौटने का परमेश्वर के पास। कौन जानता है कि आप एक खोए हुए सिक्के हों आप चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की ओर देखते रहे हो। अपना ख्याल रखिए, कल बोलेंगे इसके बारे में। परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।